इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा रन मूवी की, जो कि एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है और ये पिछले साल ही रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में डायन समय से पहले एक बच्चे को जन्म देती है और बाद में सारे डॉक्टर्स उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जहां उसका बच्चा एक इनक्यूबेटर में होता है। डायन एक होम स्कूल मीटिंग में थी, जहां वैसे पेरेंट्स आए हुए थे जिनके बच्चे या तो हैंडीकैप थे या बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। डायन भी अपनी बेटी क्लोई के लिए यहां आई थी, जिसे 5 अलग अलग बीमारियां थी, जैसे इर्रेगुलर हार्ट बीट, बॉडी में एक्सेस आयरन होना, अस्थमा, डायबिटीज़ और पैरालिसिस। आगे हम क्लोई को अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हुए देखते हैं, जिसमें वो सुबह उठकर सबसे पहले गार्गल करती है, फिर ब्रश करने के बाद खुद को साफ करती है, फिर अपनी डेली मेडिसिन लेती है और एक स्टेयर लिफ्ट की मदद से नीचे आ जाती है। ब्रेकफास्ट करते समय डायन क्लोई से पूछती है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तो क्लोई जवाब देती है कि उसने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया है। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपना ब्लड शुगर चेक करती है और वो थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से डायन उसे एक इंजेक्शन दे देती है। उसके बाद वो थोड़ी देर बेसिक एक्सरसाइज करते हैं और क्लोई पढ़ने के लिए बैठ जाती है। डायन उसे होम स्कूलिंग ही कराती थी और क्लोई का सपना यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग करने का था, जिसके लिए उसने वहां अप्लाई भी किया था और बस यूनिवर्सिटी से लेटर आने का वेट कर रही थी। और यही क्लोई की डेली रूटीन थी, सुबह उठकर गार्गल करना, खुद को साफ करना, मेडिसिन लेना और ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाना। एक दिन क्लोई पढ़ रही होती है, तभी दरवाजे पर पोस्टमैन आता है और हर बार की तरह वो भागकर दरवाजे तक जाती है, पर डायन ने पहले ही सारे लेटर्स ले लिए थे और वो क्लोई से कहती है कि अगर यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आता है तो वो सबसे पहले आकर उसे ही देगी। वो क्लोई को वापस पढ़ने बैठने को कहती है और अपने घर के पीछे उगाए सब्जियों को पानी देने आ जाती है। उस रात डिनर के बाद क्लोई की ब्लड शुगर थोड़ी सी कम दिखती है, तो डायन उसे कुछ चॉकलेट्स खाने को दे देती है। आगे क्लोई यूट्यूब पर यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस देख रही होती है, तभी डायन उसे आकर कहती है कि वो काफ़ी समय से मूवी देखने नहीं गए। इसके बाद क्लोई अपने कमरे में एक प्रोजेक्ट पर काम करने आ जाती है और डायन उसे उसकी मेडिसिन देकर नीचे चली जाती है। वो टीवी पर क्लोई के बचपन की कुछ डीवीडीज देखने लगती है और उन्हें ही देखते देखते सो जाती है। अगले दिन क्लोई पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे डायन की कार की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो खिड़की से शॉपिंग बैग के अंदर रखे चॉकलेट्स का बॉक्स देख लेती है। डायन सारे बैग्स को अंदर आकर टेबल पर रख देती है, तभी उसे डॉक्टर कसाबियन का फ़ोन आ जाता है, तो वो उनसे बात करते करते बाहर चली जाती है। तभी क्लोई जल्दी से जाकर बॉक्स में से ढेर सारे चॉकलेट्स अपने पास रख लेती है और तभी उसे बैग में सिल्वर ग्रीन कलर की कैप्सूल्स मिलती है, जिसमें डायन का नाम लिखा हुआ था। डायन के अंदर आने से पहले क्लोई अपने टेबल पर आ जाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। रात में डायन क्लोई को बताती है कि दोपहर को डॉक्टर कसाबियन ने फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि तुम्हारी कोलेस्ट्रॉल की दवा बनाने वाली कंपनी अब बंद हो गई है, पर उन्होंने एक नई दवा लिख दी जिसे उसने आज ही खरीद लिया है। और वो जब क्लोई को मेडिसिन देती है तो उसमें वो ग्रीन सिल्वर वाली कैप्सूल भी थी, जिसे देखकर क्लोई डायन से कहती है कि ये तो उनकी दवा है। दोपहर को चॉकलेट्स लेते वक्त उसने कैप्सूल वाले ट्यूब पर उनका नाम देखा था। डायन सबसे पहले तो उसे डांटती है कि उसे ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए और बताती है कि उसका नाम सिर्फ रसीद पर लिखा है। आजकल वो लोग रसीद ट्यूब के ऊपर ही चिपका देते हैं। और वो क्लोई को ये भी बताती है कि कल उसे स्कूल में कैलकुलस पढ़ाना होगा, तो वो नोट्स टेबल पर रख देगी। डायन उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है और क्लोई भी मेडिसिन लेकर सो जाती है। अगले दिन क्लोई अपनी मेडिसिन नहीं लेती और ये पता लगाने का डिसाइड करती है कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है। वो चुपके से जाकर सिल्वर ग्रीन कैप्सूल वाली ट्यूब को ले लेती है, तभी उसे पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई देती है। क्लोई जल्दी से नीचे जाती है और देखती है कि डायन ने फिर एक बार सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लिया था और पीछे उसकी कार ऐसे पार्क थी जैसे वो हड़बड़ी में घर आई हो। डायन क्लोई से पूछती है कि क्या उसने अपना बायोलॉजी का होमवर्क पूरा कर लिया, जिस पर क्लोई जवाब देती है कि वो बस होने ही वाला है। अपने कमरे में आकर वो उस ट्यूब को देखने लगती है जिसमें लिखा होता है ट्राइगॉक्सिन। ध्यान से देखने पर उसकी लेबलिंग थोड़ी सी निकली हुई थी और जब क्लोई उसे उखाड़ती है तो उसके पीछे एक और लेबल थी जिसमें डायन का नाम लिखा हुआ था। रात में डायन क्लोई को मेडिसिन देकर चली जाती है, पर क्लोई डायन के जाने के बाद उन्हें उगल देती है और आधी रात में चुपके से नीचे आ जाती है और गूगल पर ट्राइगॉक्सिन दवा को सर्च करने लगती है।
पर इंटरनेट बंद पड़ा था। और गौर करने वाली बात यह थी कि डायन उसे किचन से बैठकर देख रही थी। अगली सुबह क्लोई अलार्म से पहले ही जाग गई थी और वो जब नीचे आती है तो डायन को फोन पर किसी को डांटते हुए सुनती है। ब्रेकफास्ट के दौरान क्लोई डायन से पूछती है कि इंटरनेट कब से काम करने लगेगा, तो उल्टा डायन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि इंटरनेट बंद हो चुका है। तो क्लोई बताती है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ सर्च करना था और उसके कमरे के कंप्यूटर में भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो नीचे आकर दूसरे कंप्यूटर में चेक कर रही थी, पर उसमें भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। इसके बाद डायन सब्जियों को पानी देने के लिए बाहर चली जाती है और इसी बीच क्लोई उनके कमरे में जाकर किसी रैंडम नंबर पर फोन करके ट्राइगॉक्सिन दवा के बारे में पूछने लगती है। दूसरी तरफ एक लड़का फोन उठाता है जो उसे बताता है कि यह दवा हार्ट की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए है, जैसे इर्रेगुलर हार्ट बीट वगैरह वगैरह। जब क्लोई उसे उस दवा के कलर के बारे में पूछती है तो वो लड़का उसे बताता है कि ट्राइगॉक्सिन की दवा लाल कलर की होती है। अब ये बात साफ थी कि डायन उसे सालों से हार्ट की दवा तो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो आखिर ये दवा है क्या? रात में डिनर करते समय इस बार क्लोई डायन से कहती है कि वो काफ़ी समय से मूवी देखने नहीं गए, तो अगले दिन वो मूवी देखने का प्लान करते हैं और क्लोई अपने पिगी बैंक से निकालकर सारे मेडिसिन को रख लेती है जिसे उसने हफ्तों से जमा कर रखा था। मूवी के दौरान क्लोई वॉशरूम का बहाना करके बाहर चली जाती है और वहाँ पास के एक फार्मेसी में आ जाती है जहाँ से डायन उसके लिए दवाइयाँ लेती थी। क्लोई वहाँ के फार्मासिस्ट से उस सिल्वर ग्रीन कैप्सूल के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये दवा तो उसकी माँ अपने कुत्ते के लिए लेती है। अब ये सुनकर क्लोई की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसकी माँ इतने सालों से उसे कुत्ते की दवा क्यों दे रही है। तभी वहाँ डायन भी आ जाती है, तो क्लोई उनसे जल्दी से पूछती है कि क्या हो अगर ये मेडिसिन किसी इंसान को दे दिया जाए। तो वो कहती है कि इससे पैर सुन्न पड़ जाएंगे, पैरों को लकवा मार जाएगा, जिसे सुनकर क्लोई को अस्थमा अटैक आ जाता है और डायन उसके पास आकर सारे लोगों को थोड़ा दूर हटने को कहती है और सभी के नज़रों के बीच क्लोई को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। क्लोई की आंखें अपने कमरे में खुलती है जहां डायन ने उसके लिए खाना रख दिया था। वो दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो बाहर से लॉक था। वो किसी तरह अपने हेयरपिन से उस लॉक को खोल लेती है पर वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता क्योंकि डायन ने उस दरवाजे के लॉक हैंडल को बाहर से एक डंडे से अटका दिया था। क्लोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे से बाहर कैसे निकले और तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो खिड़की के बाहर से डायन के कमरे के थ्रू इस घर से बाहर निकल सकती है। तो सबसे पहले वो अपना ब्लड शुगर चेक करती है और थोड़ा कम दिखाने पर दबा के खाती है। फिर अपने प्रोजेक्ट के कुछ सामान और वायर्स लेकर वो तैयार थी भागने के लिए। क्लोई अपने मुंह में पानी भर लेती है और खिड़की से बाहर छत पर आ जाती है। वहां से रेंगकर डायन के कमरे तक जाती है। पहले खिड़की के कांच को वेल्डिंग आयरन से गर्म करती है और फिर उस पर पानी मारकर उसे चटका देती है, जिससे कि कांच टूट जाता है और वो उस पर कपड़ा देकर कमरे के अंदर आ जाती है। तभी उसकी सांसें फूलने लगती है और क्लोई ने अपना इनहेलर अपने कमरे में ही छोड़ दिया था। तो वो जैसे तैसे रेंगकर अपने कमरे में वापस जाती है और ड्रॉर से इनहेलर निकालकर उसे लेने के बाद राहत की सांस लेती है। इसके बाद क्लोई अपने व्हील चेयर पर बैठकर स्टेयर लिफ्ट से नीचे आने के लिए बटन को दबाती है, पर डायन ने पहले ही स्टेयर लिफ्ट की सारे वायर्स को काट दिया था। क्लोई सबसे पहले अपने व्हील चेयर को ढकेलती है, फिर आराम से उतरने की कोशिश में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे थोड़ी बहुत चोट लगती है पर फिर भी वो मैनेज करके अपनी व्हील चेयर पर बैठती है और तुरंत उस घर से बाहर भागने लगती है। डायन भी मार्केट से वापस घर लौट रही थी और हम उसके कार की बैकसीट पर एक हार्डवेयर का बैग देखते हैं। क्लोई अपने व्हील चेयर पर घर से काफ़ी दूर आ गई थी। तभी उसके सामने एक कार आती हुई दिखती है तो वो झाड़ियों में छिप जाती है, पर वो उसके घर पे आने वाली पोस्टमैन की वैन थी जो वहाँ से गुजर रही थी। क्लोई अचानक से उस वैन के सामने आ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। वो पोस्टमैन उसे वैन के पीछे बिठाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी वहाँ डायन अपनी कार से आ जाती है और उन्हें देख लेती है। वो पोस्टमैन क्लोई को वैन के आगे रखकर डायन को उसके पास जाने से रोकने लगता है और उससे कहता है कि क्लोई ने बताया है कि उसने उसे चोट पहुंचाई है, जिस पर डायन कहती है कि 4 दिन पहले उसके डॉक्टर ने उसे एक नई दवा दी जिसका उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। पर वो पोस्टमैन उसे किसी भी हालत में क्लोई के पास जाने नहीं देता। तो डायन उससे पूछती है कि क्या वो उसके पीछे हॉस्पिटल तक चल सकती है, जिस पर पोस्टमैन उसे हाँ कह देता है और आगे आकर क्लोई से पूछता है हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन। क्लोई उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है।
तो वो उसे वैन के पीछे बिठा देता है और जैसे ही नीचे उतरता है डायन उसके गले में इंजेक्शन मार देती है। अगले सीन में क्लोई की आंखें उसके घर के नीचे एक बेसमेंट में खुलती है जहां वो पहले कभी नहीं आई थी। वहां वो एक पैन में कुछ अजीब सी चिपचिपी चीज देखती है जिसे डायन ने उबाल कर रखा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक्सेप्टेंस लेटर पड़ी मिलती है जिसे डायन ने डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि क्लोई इस घर से कभी बाहर जाए, और यही वजह थी कि हर बार वो खुद सारे लेटर्स को कलेक्ट किया करती थी। गुस्से में क्लोई टेबल की सारी चीजों को बिखेरने लगती है और उसी दौरान ऊपर डायन उस पोस्टमैन की लाश को ठिकाने लगा रही थी। क्लोई को वहां एक बॉक्स रखी दिखती है जिसमें डायन का नाम लिखा हुआ था। उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ती है पर उसकी व्हीलचेयर चेन से बंधी हुई थी। फिर भी वो खुद से उस बॉक्स तक पहुंच जाती है जिसमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बीच एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है और उस फोटो में क्लोईस बर्थडे का नोट चिपका हुआ था। मतलब ये फोटो क्लोई की थी और इसमें वो व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि अच्छी खासी अपने पैरों पर दौड़ रही थी। आगे देखने पर उसे एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसी का नाम लिखा हुआ था, पर मौत का समय था 2 घंटे और 11 मिनट। साथ ही उसे एक पेपर कटिंग भी मिलती है जिसमें हॉस्पिटल से एक न्यूबॉर्न बेबी के चोरी हो जाने की न्यूज़ थी। दरअसल डायन की बेटी पैदा होने के 2 घंटे बाद ही मर गई थी और वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने चिल्ड्रन वार्ड से एक बच्चे को चुरा लिया था और क्लोई वही बच्ची थी। तभी वहां डायन आ जाती है और क्लोई उससे कहती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, उसने उसे चुराया है। तो डायन उसके मुंह पर हाथ रख कर कहती है कि वही उसकी असली माँ है, चलो ये सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। क्लोई उससे रोते रोते कहती है कि वो बचपन में चलती थी, दौड़ती थी, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, ना ही उसके शरीर पर कोई फुंसियाँ थी। उसने उसे उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर ऐसा बना दिया। ये सुनकर डायन स्टोर रूम से एक मशीन को बाहर निकालती है और उस चिपचिपी सी चीज में पेंट थिनर को डालकर उसे एक इंजेक्शन में भरने लगती है। ये देखकर क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर खुद को स्टोर रूम में लॉक कर लेती है। क्लोई ये समझ चुकी थी कि डायन को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो वहां पड़े ऑर्गेनोफॉस्फेट को पी जाती है जो कि एक कीटनाशक दवा है। डायन दरवाजे को खोलकर अंदर आती है और देखती है कि क्लोई के मुंह से खून निकल रहा था। आखिर में क्लोई ने डायन को मजबूर कर दिया था उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए। जब क्लोई की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, कमजोर और बात न करने की हालत में। बाहर डॉक्टर्स डायन से बहुत से सवाल जवाब कर रहे थे और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि 6 सालों में उसने क्लोई के बहुत से डॉक्टर्स को बदला, तो इसकी कोई खास वजह। डायन उन्हें कुछ बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और जाकर कोड ब्लू इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देती है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी अलार्म सुनकर क्लोई के वार्ड की नर्स वहां से चली जाती है। तभी डायन आकर उसे व्हीलचेयर पर रखकर उसे ले जाने लगती है, इससे पहले कि डॉक्टर्स उससे पूछे कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। डायन क्लोई को एलिवेटर से नीचे ले जा रही होती है। इसी दौरान नर्स उस वार्ड में आकर देखती है कि क्लोई गायब थी, तो वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। डायन उसे लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से जा ही रही होती है कि तभी वहां सिक्योरिटीज आ जाते हैं और जैसे ही डायन उन पर अपनी गन पॉइंट करती है वो उसके कंधे पर शूट कर देते हैं, जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। क्लोई अब भी व्हीलचेयर पर होती है, पर उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था। क्लोई हर महीने डायन को विजिट करती थी, जो कि अब जेल में होती है। क्लोई उसे अपनी शादी, बच्चे और कैरियर के बारे में बताती है। क्लोई की बातों से हमें पता चलता है कि वो सेटल हो चुकी थी और उसकी लाइफ बेहतर हो गई थी। जानने से पहले क्लोई अपने मुंह से वही सिल्वर ग्रीन कैप्सूल्स को बाहर निकालती है और अंत में डायन से कहती है, आई लव यू मॉम, अपना मुंह खोलो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।